दोस्तों, नरसिंगों के बारे में और उनकी पाक आवाज़ों के बारे में आपने पहले पार्ट में गौर फरमाया कि किस कदर गहरे राज पोशीदा हैं नरसिंगों की आवाज़ों के अंदर। और ये आवाज़ें क्यों कर खुदा की आवाज़ और अल्फाज हैं, और इन नरसिंगों के फूंके जाने से किस तरह खुदा से मुखातिब हुआ जाता है, और इन नरसिंगों की आवाज़ सुनकर मुर्दे कब्रों से किस तरह जी उठते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कायनात कुल का इख्तियार रखने वाले मुनज्जी सरकार दो आलम यसु अल मसीह की आवाज़ सुनकर मुर्दे कब्रों में से जी उठते थे, जी उठे थे, क्योंकि मुनज्जी दो आलम की आवाज़ खुदा ही की आवाज़ है जो फरमाते थे कि लाजर कब्र में से बाहर निकल आओ, ये कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। जी दोस्तों, नरसिंगों की इन आवाज़ों को याद रखें, सुनकर शैतान कांप उठता है, शैतान लर्ज़ां हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इस आवाज़ के अंदर मेरी मौत है, उसको पता है कि मैं इस आवाज़ के अंदर मेरा ख़ात्मा है। वो जानता है कि इसी आवाज़ की वजह से मुझे जहन्नम में वासल किया जाएगा, जहाँ पर पहले भी फ़ालन एंजल्स जिन्होंने खुदावंद की नाफरमानी की वहाँ पर कैद हैं, और बाकी भी वहाँ पर जाने वाले हैं। उसी नरसिंगे की आवाज़ की घन गरज से कहीं तो यरू की मजबूत तरीन दीवार पल भर में एक मामूली तिनके की माने ज़मीन बोस हो जाती है, और खुदा में यरू की मजबूत दीवारों और मजबूत कल्ले के गरूर को खाक में मिला देते हैं। याद रखिए, आने वाले वक्तों में बाबा रसूल, पलूस रसूल और यूहन्ना मुकाशवा भी इन्हीं नरसिंगों की ताकत और क़ुव्वत का बयान फरमाते हैं कि किस तरह नरसिंगों को भूंकर आप खुदावन को अपने तमाम तर पाक मामलात में शामिल कर सकते हैं। ज़रूर है कि हम कलाम खुदा के साथ ख़ुद को मुंसलिक करें और खुदावन से कलाम मुक़द्दस को समझने के लिए अक्ल, दानिश और फ़हम मांगे। अब मैं आपको नरसिंगे फूंके जाने की 4 इकसाम से आगाह करता हूँ, और बाद अज़ा उनकी ओरिजिनल आवाज़ें और फिर सबसे आखिर में पाकरू को बुलाने का नरसिंगा कैसे फूंका जाता है वो भी आप मुलाज़ा फरमाएंगे, क्योंकि नरसिंगे के बहुत सारे तरीके हैं बजाने के लिए, और उनको बाकायदा तौर पर स्पेशल नाम दिए गए हैं, और उन नामों ही की वजह से और उनके मोजज़ात जो है उनके बजाने से कलाम मुक़द्दस में दर्ज हैं वो होते रहे हैं। तो सबसे पहला नरसिंगा जो फूंका जाता है वो है तिकिया। अगर हम अपनी ज़ुबान में पढ़ें तो टे पढ़ते हैं, लेकिन तिकिया पढ़ा जाता है। इसकी आवाज़ नीचे से शुरू होकर ऊपर जाती है। ये खुदावंद से मदद के लिए फूंका जाता है। जब यरू का मुहासरा इसराइल ने कर रखा था तो यही नरसिंगा खुदावंद ने फूंकने का हुक्म दिया था, और यशुआ के ज़रिए तमाम यही फूंका गया। दूसरा नरसिंगा जो फूंका जाता है उसे शहरीम कहा जाता है। ये रुक रुक कर फूंका जाता है। इस आवाज़ के ज़रिए खुदावंद से फरियाद की जाती है। इसका जिक्र यशायाह नबी की किताब 58 बाब और पहली आयत में मौजूद है। इस नरसिंगे को फूंकर इसराइली खुदावंद के सामने रो रो कर फरियाद करते हैं, और खुदावंद उनकी आवाज़ सुनते हैं। तीसरे नरसिंगे के फूंकने को तोरहा कहा जाता है, और ये खुदावंद से मदद के लिए फूंका जाता है। इसराइली जब मदियानियों से जंग कर रहे थे तो तब नरसिंगे की आवाज़ को सुनकर मदियानी इस कदर खौफज़दा हो गए थे कि वो आपस में ही एक दूसरे को कत्ल करने लगे थे। कलाम मुक़द्दस में जिस चौथे नरसिंगे के फूंके जाने का जिक्र है वो बहुत ही अहम है। वो सांस बांध कर बग़ैर रुके फूंका जाता है, और ऐसा ऐसा भारी आवाज़ जो है बारी तर होती चली जाती है। इस चौथे नरसिंगे के फूंके के जाने को तकिया गुदुला कहा जाता है, पुकारा जाता है। टिकिया गुडाला पुकारा जाता है। नरसिंगे की एक और ख़ास अहम तरीन आवाज़ या धुन और भी है जो रूह पाक को बुलाने के लिए फूंकी जाती है। इसी नरसिंगे के फूंके जाने से मुर्दे कब्रों में से निकल आएंगे। इन्हीं नरसिंगों की आवाज़ का जिक्र बाबा पलूस रसूल और यूहन्ना ने मुकाशवा में किया है। और आप आइए अहम तरीन हिस्से की तरफ कि जहाँ पर आप नरसिंगे की चारों आवाज़ों को सुनेंगे, जो यकीनी तौर पर आपने चारों बाबरकत दुने रूहानी सुकून हासिल करने के लिए होगा। इन चारों जब नरसिंगे बजाए जाएंगे तो उसके बाद आपको रूह पाक को बुलाने का नरसिंगा सुना जाएगा। The first one being the tekiya, which is a long blast.
The second one being the Shivarim, which is 3 blasts. The third one being the Teru, which is kind of an alarming sound with 9 staccato type blasts. And the last one being the Tekiah Gadol, which is 1 long blast that gets louder. जी दोस्तों, नरसिंगा बजाने के इन चारों नामों के साथ और इन चारों नरसिंगों की आपने खूबसूरत धुन सुनी कि किस तरह इसको फूंका जाता था। अब आइए देखते हैं रूह पाक को कैसे बुलाया जाता था। These ancient Hebrew sounds are very important, but I think it is even more important that as you answer the call to the sounding of the shofar, you blow the shofar as you are led by the Holy Spirit. Shalom. दोस्तों, यकीनी तौर पर आपने इन धुनों को सुनकर के बबरकत हासिल की होगी। एक और अहम बात कि यहूदी नरसिंगा फूंक कर एक दूसरे को पैगाम भी भेजा करते थे, और नरसिंगा फूंक कर हैकल में अगर बुलाना होता था तो वो खुदावन के इब्रानी नाम यानी एलोहीम को बुलाते थे। 3 लोग ऐसे नरसिंगे लेकर खड़े हो जाते थे और वो बारी बारी फूंकते थे। यानी पहला अगर कहता था ए, दूसरा लो, तीसरा हिम, यानी एलोहीम, ये खुदावन का नाम है, तो वो इसी तरह बुलाया करते थे। एक पहला फूंकता था ए, दूसरा लो, तीसरा हिम, एलोहीम, ये खुदावन का नाम है जो नरसिंगे के ज़रिए हैकल में बुलाने के लिए बुलाया जाता था। और कलाम मुक़द्दस के साथ जुड़े रहिए। कलाम मुक़द्दस आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है। बस उसके साथ दिल से मांगे और दिल से उसके साथ मांगे, वो आपको देता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं तसव्वुर खान, मसीह में आपकी सलामती हो। आमीन।